वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछले वीडियो में मैक्सिमम रूल जितना आप लोग को ज़रूरत था हम सारा दे चुके हैं। कुछ चीज़ बचा तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्स में अब क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, मतलब उसका एप्लीकेशन करके वो हम आप लोग को आज बताने वाले हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 7 5 4 x 3 2 5। ये एक संख्या है, एक बड़ा संख्या है। कह रहा है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन क्या क्या है, x के कितने मान संभव हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा पूछ सकता है x के सभी मानों का योग क्या होगा, मतलब x में जो भी संख्या आएगा उसका योग क्या होगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा वैल्यू जो आ रहा है, सबसे बड़ा मान, उसका डिफरेंस क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए इसको देखते हैं बनाते कैसे हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि x के जगह क्या आएगा, हमको वो ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है, 3 से विभाज्य। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 के विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। ऐसा कोई संख्या, उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं संख्या के अंकों का योग क्या है। अंकों का योग 8 7 15 5 20 4 24 3 24 3 27 2 29 5 34। ठीक है, संख्या का योग क्या है 34 प्लस एक्स। एक्स को तो हम नहीं जोड़े हैं, 34 प्लस एक्स आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये संख्या 3 से विभाज्य कब होगा, जब इस x का मान 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम, x के जगह कौन कौन सा संख्या रखेंगे जो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। x के जगह 0 रखते हैं तो 34 ही रहेगा, वो 3 से विभाज्य नहीं है। x के जगह अगर हम 1 रखें तो 35 होगा, वो भी नहीं है। x की जगह 2 तो 36 हो जाएगा, हाँ 36 विभाज्य है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हमारा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू और क्या हो सकता है, 2 है तो अब 3 जोड़ देंगे, उसमें 5 हो सकता है। और कुछ हो सकता है, हाँ 8 भी हो सकता है, 8 हो जाएगा। अब और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। अगर 11 हो गया तो क्या 11 एक डिजिट है, नहीं, 11 एक संख्या है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ डिजिट लेना है। तो x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 और 8। क्लियर है। तो बोला x के कितने मान संभव है, तो कितना मान है 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मान संभव है। ठीक, देख लिए कैसे आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, x के सभी मानों का योग क्या होगा। योग करना है तो इसका x का कौन कौन सा मान है, 2 है 5 है 8 है, इसका जोड़ कर लेंगे, 5 2 7 8 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। कोई दिक्कत, कितना आसान है। बस आपको क्या करना था, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल याद कर रखना था। और क्वेश्चन क्या है, x के सबसे छोटे एवं सबसे बड़े मानों का अंतर। सबसे बड़ा मान 8 है, सबसे छोटा 2 है, दोनों का डिफरेंस 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है, आराम से बन गया। हम क्या किए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किए। ठीक है, आपको जोड़ने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें जहां जहां 3 का डिविजिबिलिटी लग रहा है उसको पहले हम काट देंगे। कैसे काटेंगे, 3 तो 3 से डिवाइड है, 3 को हम हटा देंगे जोड़ने वक्त। 8 7 15, इसको भी हटा दिए, 15 3 से कट रहा है, हट गया। 5 4 9, ये भी हट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 5 2 7 x। तो अब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 7 प्लस x। हमारा डिविजिबिलिटी रूल जब हमको चेक करना होगा तो ये संख्या 7 प्लस x है। यहाँ से भी x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 2 5 8। वैल्यू वही आएगा 2 5 8 ही। लेकिन अब की हम थोड़ा सा आसान कर दिए, सबको जोड़ने के बजाय जहां जहां 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा था उसको हम हटाते गए। 8 7 15 जैसे मिल गया, अच्छा 15 तो कट रहा 3 से, हम 15 हटा दिए। 5 4 9, 3 से कट रहा था, 9 को हम हटा दिए। 3 भी कट रहा था, 3 को हटा दिए। अब क्या बच गया, 5 2 7 x। तो हम 7 x कर लिए। यहाँ 34 प्लस x कीजिए या ये कीजिए, तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान पड़ता है, तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आप बनाइए, बहुत आसान पड़ेगा। क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोर्ड भी जो है ना पकड़ दे रहा है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है 34625A। करा ये संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो सारा क्वेश्चन फिर आ जाएगा, 4 से विभाज्य है तो A का मान बताइए। A का मान, अब कौन सा मान? टोटल मान, जितना भी मान A का हो सकता है संभावित मान सारा बताना है। तो 4 से विभाज्य है, यह संख्या 4 से विभाज्य है, हम कैसे पता करेंगे? तो हमको सबसे पहले फिर वहीं जाना होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल आखिर है क्या। तो जब हम 4 से डिविजिबिलिटी का रूल जब हम पता कर रहे थे तो पता चला कि इकाई और दहाई लास्ट का 2 अंक, 2 का स्क्वायर, याद कीजिए डिविजिबिलिटी रूल आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए। 2 का स्क्वायर है, 2 के ऊपर में 2 आया तो लास्ट का 2 अंक हम चेक करेंगे, तो 5 है। 5A ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। अच्छा 5A का मतलब हो गया 5 और A है, ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। A के जगह पे क्या क्या कौन कौन सा अंक आएगा जिससे ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा? आप एक बार 0 दे करके देख लीजिए, तो ये क्या आएगा? 50, 50 4 से भाग है, हम भाग करके देख लेते हैं ना, 4 1 1, अब उसके बाद आ गया 1। A की जगह अगर 0 देते हैं तो ये होगा 10, 10 क्या 4 से विभाज्य है? नहीं है, तो 1 हमारा नहीं आएगा। हम 2 दे करके देख चेक करते हैं। अच्छा 0 दे के दिए है ना, अब एक बार 1 दे करके चेक कर सकते हैं, 1, तो ये तो विषम संख्या है, 51 हो गया, 51 तो विषम संख्या है, 51 भी नहीं। अब एक बार हम 2 लगा के चेक करते हैं, A का वैल्यू 2 दे के, तो क्या होगा? 52, 52 अगर करते हैं तो पता चला 13 चौके 52, तो A का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। 2 के बाद क्या आएगा? इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब अगर 4 हम जोड़ते हैं इसमें, मतलब ये 56 हो गया ना, A का वैल्यू 6 कर दिए अगर, तो A का वैल्यू 6 किया तो 56 हो गया। अब अगर हम A में इसमें फिर से 4 जोड़ते हैं या A की जगह 7 8 9 कुछ भी लेते हैं तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा A का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? 2 और 6, तो टोटल वैल्यू कौन कितना आ गया? 2 वैल्यू है, और कौन कौन? 2 और 6 है, ठीक है। A का मान टोटल मान कितना? 2, कौन कौन? 2 और 6। कैसे निकाले? तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हमको पता था, हम वहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए A के सभी मानों का योग, वही क्वेश्चन है, सभी मानों का योग क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल, मान पता है 2 और 6, तो योग कितना होगा? 8। आपसे अंतर भी पूछ सकता है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आएगा और आराम से आपको परेशान करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को हम बदलते हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं। 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, B ये दिया हुआ है, और कह रहा है ये संख्या 4 से नहीं 8 से विभाज्य है। बताइए अगर 8 से विभाज्य है तो यहाँ B कर देते हैं ना, B का मान, क्वेश्चन वही है, B का मान टोटल मान कौन कौन सा आएगा? अब B के सभी मानों का योग, क्वेश्चन वही है। अब की रूल हमको क्या करना है? 8 से विभाज्यता का नियम हमको चेक करना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम का 3 अंक, 2 के लिए अंतिम का 1 अंक, 4 के लिए अंतिम का 2 अंक, और 8 के लिए अंतिम का 3 अंक। हमको ये चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य हो गया तो हमारा ये टोटल का टोटल संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लास्ट का 3 अंक जो है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले क्या है लास्ट का 3 अंक? 7 8 B, इसमें हम 8 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 8 9 72, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 6। अब B के जगह पे क्या हम देंगे कि ये 8 से विभाज्य हो जाए? एक बार हम 0 से लेकर के 9 तक का अंक हम चेक करेंगे। 0 दे करके देखते हैं तो ये 60 होगा। क्या 8 से भाग लगाएंगे 60 में तो कटेगा? नहीं कटेगा, तो 0 नहीं आएगा। 1 तो विषम संख्या है, वो तो ऐसे भी नहीं कटेगा। 2 लगा के देखते हैं तो ये 62 हो गया। क्या 62 8 से कटेगा? तो हम चेक करेंगे, 8 ही 8 64 होता है, तो 62 नहीं कटेगा। B का 2 भी मान पॉसिबल नहीं है। हम 3 दे करके देखते हैं, वो भी विषम हो गया। 4 दे करके देखेंगे तो 4 देंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो 6 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। आप यहाँ पर 0 से लेकर के 9 को एक एक करके रखिए और भाग दे करके चेक कीजिए। 8 से जो संख्या कट रहा होगा, जो रखने पर, वो ठीक है। समझ में आ रहा होगा? तो B का वैल्यू 4 आ सकता है। अब का दूसरा वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। तो B का मान टोटल कितना मान है पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर B का तो एक ही मान है, कौन सा? वो भी 4।
ठीक है। तो b के सभी मानों का योग, अब तो योग का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि b का तो एक ही वैल्यू आ रहा है, तो आंसर आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि डिविजिबिलिटी का सारा रूल ध्यान रखना है, और ऐसा है कि इसको याद रखना बहुत भारी भी नहीं है। सबका हम अच्छे से तरीका से तोड़ तोड़ के बताए हैं कि आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल यही क्यों है, 3 का है तो सबको जोड़ते ही क्यों है, 4 में 2 का स्क्वायर क्यों लेते हैं, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट क्यों लेते हैं, सब कुछ हम आपको बताए हुए हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, करते हैं। क्या करेंगे, अच्छा लिखने में दिक्कत हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। एक क्वेश्चन है 5 7 8 9 3 6 B4 कह रहा है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो B बराबर व्हाट। फिर वैसा ही क्वेश्चन है 5 7 8 9 3 6 B4। अब की B को लास्ट में ना दे करके बीच में दे दिया और बोला 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य तक नियम आप जानते हैं, लास्ट का 3 अंक, इसको चेक करेंगे 8 से विभाज्य है या नहीं। तो लास्ट का 3 अंक क्या है 6B4, इसमें हम 8 से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, 600 क्या क्या यहाँ हो सकता है आप करिएगा। जब बनना शुरू करेंगे तो 604 हो सकता है, B की जगह 0 रखें, 1 रखेंगे तो 614, 2 रखेंगे तो 624, 3 रखेंगे तो 634, 644, इस तरीके से क्या क्या आएगा 654, 664, 600 आपका 74, 684, 694। क्या किया है, B का जो भी पॉसिबल वैल्यू था वो सब हम रख दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ 96 हो गया, देखिए यहाँ पे 94 होगा, 4 लिखाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब में एक तरफ से भाग देंगे 8 से। तो कौन कौन सब संख्या कटेगा, जो जो कटेगा उसको रख लेंगे, जो जो नहीं कटेगा उसको हटा देंगे। 604 में हम सबसे पहले भाग देते हैं, तो क्या करेंगे, B की जगह 604 कर दिए, 8 7 56, 4 4 44 नहीं कट रहा है, 8 5 40 होगा, तो 4 शेषफल बच गया, तो ये नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हटाते हैं, 6 की जगह 1 लिखते हैं, 0 की जगह 1 लगाते हैं, तो फिर 8 7 56, 7 4 8 9 72, फिर 2 शेषफल आ गया, तो 1 भी काम नहीं कर रहा है, 1 को भी हम हटा दिए, 1 भी हटा दिया। फिर उसके बाद 624 24 दिए, तो 8 7 56, 6 4 8 8 64, हाँ ठीक है, ये काम कर रहा है हमारा। 624 आ रहा है, मतलब B का वैल्यू हम लिखते चलेंगे, B का वैल्यू 2 पॉसिबल है, जैसे ही 2 आ गया। अब आगे हम चेक करेंगे, फिर यहाँ पे 6 3 4 है, यहाँ 3 रखेंगे, तो 8 से 56, यहाँ 7 74, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम 64 लेके चलते हैं, 64 लेंगे तो 4 4 8 8 64, 8 बार में 64 कट गया, 4 शेष बच गया, तो ये भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखते हैं 54 6 5 4 8 8 64 1 4 8 दूनी 16, तो 8 कम 8, यहाँ ये भी नहीं कट रहा है, ये भी खत्म हो गया। 6 6 4 6 देख करके चेक करते हैं, 6, अब इसको चेक करते हैं, 8 8 64 2 4 8 दिया 24, तो हाँ ये काम कर रहा है, ये हो गया। तो हमारा B का दूसरा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 6, 1 2 है 1 6, आगे भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको देखते हैं 6 7 4, तो 6 यहाँ 6 की जगह क्या देंगे 7 दे देंगे, तो 8 8 64 3 4 34 कटेगा, नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा काम नहीं करेगा। 68 8 लगा दिए, 8 8 64 4 4, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी खत्म। अब 9 दे के चेक कर लेते हैं, 9 दिए 8 8 64, तो यहाँ 5 4 54 कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। इतना को भाग देने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ 2 और 6 ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, B का वैल्यू क्या क्या आएगा, हमारा काम हो गया है। अब आप कहेंगे सर इतना संख्या लिख करके भाग एक तरफ से दे पाएंगे, देखिए सीखने के लिए था इसलिए हम इतना कैलकुलेशन किए, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप 3 अंक की संख्या में 8 से भाग दे पाएंगे। तो ठीक है, B का वैल्यू 2 और 6 आ गया। अब कल की डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कल की डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बी का कौन कौन सा मान संभव है, तो आप कहिएगा सर 2 और 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है 9 8 8 6 a 5, ये 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। तो a बराबर वाट, a बराबर वाट है। 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट का 2 अंक a और 5 है, a और 5 है। अब बताइए a के जगह पे कौन सा संख्या रखा जाए, कौन सा डिजिट रखा जाए जिससे ये टोटल का टोटल संख्या 25 से विभाज्य हो जाए। अगर आप 1 रख देते हैं तो ये 15 होगा, अगर 0 रखते हैं तो 5, 25 से नहीं कट रहा है। 1 रखते हैं तो 15, ये भी नहीं कट रहा है। 2 रखते हैं तो 25, हाँ a के जगह पे 2 हम रख सकते हैं। ठीक, एग्जैक्टली वही है, हिट एंड ट्रायल। क्वेश्चन चेक कीजिए, एक तरफ से 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 नहीं रह सकता है, 6 भी नहीं रह सकता है, 7 रह सकता है, क्योंकि 75 आ रहा है तो 75 कट रहा है, तो यहाँ बी का ए का वैल्यू और 7 रखा आएगा। और कोई दूसरा आएगा 8 9 कुछ नहीं आएगा, तो बी ए का वैल्यू कौन कौन सा 2 और 7 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये तो 25 का हो गया। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे 8 6 7 a 2 b 7 5, ये 125 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 125 से। 125 के रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक हमारा कटना चाहिए। तो a की जगह पे क्या आएगा इससे कोई मैटर नहीं करता, हम अंतिम का 3 अंक सिर्फ देखेंगे। अंतिम का 3 अंक क्या क्या हो सकता है, 075 125 से नहीं कटेगा, 175 ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 125 दूना 250 होता है, ये नहीं 275 ये कटेगा, 250 आता है, ये भी नहीं कटेगा, 375। तो आप देखिए ये संख्या कट रहा है 375, तो मतलब ए का बी का कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो 1 3 आ रहा है। ठीक है, और चेक कर देते हैं हम 475, इसको इसमें भाग दीजिए, ये भी नहीं कटेगा। 575 इसमें आप भाग दीजिए, ये भी नहीं कटेगा। 675 में अगर आप भाग देते हैं तो 5 मरते में 5 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 625 ही आता है, तो 675 भी नहीं कटेगा। 775 हाँ ये कट सकता है, 775 को एक बार चेक कर लेते हैं। 125 से भाग दे रहे हैं ना, इसको हम 7 बार में अगर भाग देते हैं, 7 5 35, 7 दूना 14 3 17, 7 एकम 7 1 8, ये भी नहीं, 875 कट रहा है, तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए 875। ठीक है, 875, 775 नहीं, 875 कट जाएगा। फिर 975 नहीं कटेगा, तो बी का कौन कौन सा वैल्यू 3 और 8 पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अब आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलता है आराम से बनाइए, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।